हमारे समाज अन्याय हुआ, दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सारे परिवार तरीके के नहीं है। हम भी मीडिया चैनल पर देख रहा हूँ, टीवी चैनल पर देख रहा हूँ, ब्राह्मण का विरोध कर रहा है कि सबसे पहले यादव की हत्या की गई, सबसे अपराधी वो है। बुलडोजर चलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय होना चाहिए, चाहे यादव परिवार हो चाहे दूसरे परिवार हो, और शासन के अधिकारी डिटेल निकाल लीजिए। दोषी अधिकारी है उनके, हमारे समाज जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सारे ब्राह्मण एक तरीके के नहीं हैं। हम भी मीडिया चैनल पर देख रहा हूं, टीवी चैनल पर देख रहा हूं, ब्राह्मण इसका विरोध कर रहा है कि सबसे पहले यादव की हत्या की गई, सबसे अपराधी वो हैं और बुलडोजर चलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। तो मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर प्रदेश की जनता अंगुली न उठावे, प्रधानमंत्री जी पे अंगुली न उठावे और शासन के स्तर के अधिकारियों के ऊपर अंगुली न उठाए। यहाँ के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसकी सीबीआई जांच करने की मैं मांग करता हूं। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई बदनामी न आवे, मैं सारे अधिकारियों से कहता हूं ऐसा काम करो कि फिर दूसरा कोई अंगुली उठाने का न मौका ना मिले। आपको ईश्वर ने अगर वो पद दिया है तो न्याय के लिए दिया, आप न्याय करो, अन्यथा ईश्वर आपके साथ अन्याय करेगा तो आपको दुनिया में बचाने वाला प्रेस वाले वहां जाना तो था। अभी इन्हीं सरकार में बना है, उस समय लेखपाल कानून को कहाँ थे, तभी तो रोक दिए होते। आज जब हत्या हुई है तब इनको कर रहे हैं। जब घर बर्बाद हो चुका है तो आप उसको और भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब बताइए कौन बनवाएगा इसके? अब बताइए कानपुर में 2 विश्वकर्मा समाज को काटा गया, आप लोग देखे होंगे, वो क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? वहाँ पे शुक्ला परिवार के काटा है। तो रौनापार में भी एक मौर्य रौनापार में मौर्य परिवार की हत्या हुई है। बताइए उनके दामाद और बेचारी रो रही है रोड पे, लेकिन उनका क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? सिर्फ केवल यादव परिवार का ये बुलडोजर चलेगा जो कि पहले मारा गया है। सही बात बता रहे कि एक मौर्य परिवार को जो है 5 ब्राह्मणों ने जो है काट डाला रोड पे, दिन दहाड़े रोड पे काटे। पति के सामने शीला मौर्य वो कहाँ है? अब कहाँ है जोगी जी? कहाँ है सरकार? उनके गाइडलाइन कहाँ चल रही है? विश्वकर्मा समाज जो मरा है वहाँ 2 भाइयों को काटा, जमीन के विवाद में काटे हैं लोग, वहाँ क्यों नहीं दिखाए रहे हैं लोग? वहाँ क्यों नहीं जोगी जी जा रहे हैं? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? सिर्फ यादव परिवार पर बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर की बात चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अधिकारी उल्टा पलटा रिपोर्ट देके और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं और जिलाधीश को और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग अभी तो 15 लोग सस्पेंड किया मुख्यमंत्री जी ने। अगर ऐसे लोगों पे ध्यान किया जाएगा तो 1500 लोग सस्पेंड हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी कलम से करेंगे और अधिकारियों पे जो बहुत विश्वास करते हैं, अधिकारी पे विश्वास करना छोड़ दें तो न्याय मुख्यमंत्री जी के समय में अवश्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं मुख्यमंत्री जी को दोषी नहीं मानता। ये अधिकारी गुमराहियत रिपोर्ट भेजते हैं और मुख्यमंत्री जी कहाँ चावल नहीं था, हम लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने कहा है, दबाव बनाया है तो मशीन आया है धान कूटने वाला और उसके बाद तब फिर चावल उनके यहाँ कूटा जा रहा है। उनके लड़के घर से बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं और वहाँ मीडिया के लोग नहीं जाने पा रहे हैं। ये बड़ा ही निंदनीय। वालों को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि कहीं कहीं से चौथा स्तंभ है, इसको जो है अपना अधिकार है जो है कानून में। मीडिया वालों को संवैधानिक अधिकार है कि सच्चाई पे प्रकाश डाले, जो सच्चाई है उस पे प्रकाश डाले। ये मीडिया की संवैधानिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन करता है मीडिया। मैं मीडिया कर्मी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं जो पूरे देश में इस मामले को पहुंचा दिया है और पूरे देश की आम आवाम जान गई है कि अपराधी असली कौन है, पहले अपराध कौन किया है और सजा किसे मिल रहा है। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसके साथ अन्याय कर रहा है पूरा देश जान गया, पूरा प्रदेश जान गया, पूरा मंडल और जोन जान गया, पूरा जिला जान गया। कुछ प्रशासन, लेखपाल, अगर अधिकारी लोग सही समय पर न्याय कर दिए होते तो आज 2 परिवार बर्बाद नहीं होता। आज 2 परिवार बर्बाद नहीं होता। कष्ट है, बहुत दुखद घटना है जो 5 इधर से 1 इधर से मारे गए और 2014 का मामला है। अभी तक लोग लटकाए रहे। डीएम एसपी कहाँ थे इस समय? एसडीएम कहाँ थे? वे बेचारे लेकर दौड़ रहे थे, तभी उन्होंने प्रशासन पहुंच गया होता। यही जरीब पहले चला दिए होते और वो जमीन को फैसला कर तुम्हारा है कि तुम्हारा है, उनको बंटवारा करके दे दिए तो बेचारे परिवार नहीं मारते। बहुत दुखद घटना है, पूरे भारत में चल रहा है और इस पे प्रशासन मौन है। हम लोग आए हैं अखिल भारतीय यादव महासभा से, हम प्रदेश के संगठन महासचिव हैं, जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं, उपेंद्र यादव मेरा नाम है। हम लोग भी सुने आए, लेकिन 200 किलोमीटर से आकर के यहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा परिवार से। तो रोक रहा है यहाँ पे, यहाँ पुलिस प्रशासन रोक रही है। यहाँ के सीओ वहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे नहीं कोई नहीं जाएगा। इसमें रोकने का मकसद क्या हो सकता है? क्यों रोक रहे हैं? अब रोक रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं रोक रहे हैं, तो भाई वही बताएंगे ना। हम लोग उनका दर्द सुनने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं बच्चे का चेहरा देख लिया जाए, चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे यादव परिवार हो। दोनों परिवार से मिलना चाहते हैं। लेकिन देखिए यही हम आपको पहले यादव जी की हत्या हुई, यादव जी की जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है कि फर्स्ट जो है कि हत्या क्यों किया, कौन किया, इसकी तो पहले तो किया जाए। ये नहीं किया जा रहा है, केवल यही बताया जा रहा है कि 5 मार दिए गए, 6 मार दिए गए। अरे पहले किसकी हत्या हुई? कि ये
पहले जो जमीन का मामला बता रहे हैं आज प्रशासन जगह है, उसके पहले भी अगर वो ग्राम समाज था, वन विभाग की भूमि थी, ये प्रशासन कहाँ था? दोनों लोगों का विवाद 2014 से 10 साल से चल रहा है और पंडित परिवार ने तमाम ऑनलाइन आवेदन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये प्रशासन नई जगह कुंभकर्णी नींद में था और ये प्रशासन के लोगों ने ही ऐसा कराया है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, चाहे वो जोन के हों, चाहे वो मंडल के हों, इन पे इतना विश्वास न किया जाए, छूट दे दिया जाए कि वो जैसा चाहे वैसा अपना चलावें। मुख्यमंत्री मतलब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से निवेदन है मेरा कि ऐसे लोगों के विशेष नजर रखते हुए इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम देवरिया में हैं, जो कि फतेहपुर लेहड़ा ग्राम सभा है, जहां की घटना जो है आज जिससे पूरा देश जो है हिल गया है। ऐसी दर्दनाक घटना घटी है इस गांव में, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार को मतलब 5 लोगों की जो है निर्मम तरीके से उनकी जान ले ली जाती है और एक यादव परिवार के जो थे उनके जो है पति को जो है मार दिया जाता है। तो पहले जो है जो प्रेमचंद यादव थे उनको जो है मतलब कि मार दिया जाता है और ये पंडित जी थे, इनके घर के पास में जो है उनकी लाश मिलती है। अभी कारण का तो कुछ पता नहीं चला है कि आखिर में अपराधी है कौन, लेकिन ठीक उसके बाद जो है इनके यादव जी के जो समर्थक थे या जो भी इनके नात रिश्तेदार थे, कौन कौन लोगों थे, उन लोगों का जो है जब गुस्सा फूटता है तो जो ब्राह्मण परिवार है, इस परिवार से 5 लोगों की जो है निर्मम तरीके से जान ले ली जाती है, जिसमें पति पत्नी जो है सत्यप्रकाश दुबे जी उनकी पत्नी थी और जो है 3 मासूम बच्चे। तो कहीं न कहीं से कहते हैं कि झगड़ा का 3 ही कारण बनता है, जर जोरू ज़मीन। आप लोग इतिहास को जानते होंगे कि आपका जो महाभारत हुआ है वो केवल ज़मीन के ही नाते हुआ है। पूरा महाभारत में लोग बताते हैं कि उस समय इतनी जनता मर गई कि अभी तक उतनी पूरे विश्व की आबादी नहीं है। तो बताइए जो ज़मीन है ये कोई साथ लेके जाएगा? ऐसे जो है पांडवों में हुआ, जब जुआ में हार गए तो कृष्ण भगवान ने उनसे विनती की कि भैया जो है ये वही यदुवंशी हैं। यादवों का नाश जो है ज़मीनों के ही कारण होता है कहीं न कहीं से। उसी यदुवंशी से कृष्ण भगवान भी थे, तो उन्होंने मतलब कि विनती की, प्रार्थना की कि जो है इन लोगों से कौरवों से कहा कि भैया सुई की नोक भर दे दीजिए, एक गाँव ही दे दीजिए जिसमें 5 पांडव अपना रह लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं सुई की नोक बरोबर नहीं दूँगा। तो जो आदमी का अहंकार है, ये जो ज़मीन है, ये तो ऊपर वाले की देन है, कृपा है कि इस ज़मीन को कोई साथ में नहीं लेके जाता है। ये बताइए कितनी मेहनत से बेचारे धान बिठाए होंगे, ये सोचे होंगे कि जो धान की बाली है ना, इस बाली से जो बाल निकलेंगे, जो धान होंगे, इससे परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन ये वो ज़मीन है जिस ज़मीन ने आज 2-2 घर को बर्बाद कर दिया है, 2 परिवार को बर्बाद कर दिया है, मासूम बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया है। आप बताइए, बताइए ये धान की खेती है, देखिए यही वो जगह है जिसके लिए जो है, और ठीक इसके पीछे मैं बता दूं उन जो है ब्राह्मण परिवार का घर है, उधर बगल में जो है यादव जी का घर है, इधर जो है ब्राह्मण जी का घर है। तो कहीं न कहीं से देखिए इसी ज़मीन के नाते विवाद हुआ। मैं बता दूं कि जे पंडित जी थे ये 2 भाई थे, तो उसमें बताया जा रहा है कि इनके एक भाई थे, वो उनका जो है मानसिक दशा जो है कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ थी। उस मानसिक दशा के चलते जो है वो यादव जी के घर पर रहते थे। तो कहीं न कहीं से इस ज़मीन को जो है यादव जी ने कैसे-कैसे अपने नाम करवा लिया था। अब जब यादव जी ने अपने नाम करवा लिया था, तो जो ये सत्यप्रकाश दुबे थे, ये नहीं चाहते थे कि इस ज़मीन को जो है ये यादव जी के हाथ में जाए। भाई कोई भी रहेगा वो तो ये नहीं चाहेगा कि उसकी ज़मीन चली जाए। तो कम से कम ये जो ज़मीन का मैटर था, तो उसके लिए जो है ये अधिकारियों के यहाँ दौड़ लगाने लगे। लेखपाल थे, जो भी बड़े-बड़े अधिकारी थे। तो इस ज़मीन का आज तक फैसला भैया नहीं करा पाए। तो कहीं न कहीं से इसमें दोष तो जो है अधिकारियों का भी है कि पंडित जी दौड़ते रहे कि हमारी ज़मीन को उन्होंने ले लिया, हमारे भाई के द्वारा जो है ले लिया है। तो कम से कम उनको ये चाहिए था कि इस ज़मीन को देखिए जो है इसी देवरिया ज़िला है, और जो कि आप लोग जानते हैं यहाँ की जो भाषा बहुत ही मधुर है और बहुत ही अच्छे-अच्छे जो देखिए बच्चे हैं, सब स्कूल से भविष्य को संवारने के लिए अपने आ रहे हैं। बाबू यहीं पर घर है? हाँ, यहीं पर है। अच्छा। ये जो घटना घटी है इसके बारे में कुछ जानते हो? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, अच्छा। ज़्यादा नहीं जानते हैं। जैसे पंडित जी के घर में कितने लोग मरे हैं? पंडित जी के घर में 5 लोग। 5 लोग मरे हैं। और वो जो सत्यप्रकाश दुबे थे तो वो यादव जी थे, प्रेमचंद यादव, उनके घर में 1 मरे हैं? हाँ, 1 मरे हैं। अच्छा, पहले कौन मरा था? पहले प्रेमचंद यादव जी मरे थे। अच्छा। उनको मारने के बाद जो है तब इनको मतलब मारे उनके समर्थक लोग? उतना पता नहीं है क्योंकि हम जी। कहीं गए थे। जी। और इस समय क्या हाल है इस मतलब कि गाँव का? जो है जगह-जगह पुलिस लगी है। हाँ, जगह-जगह तो पुलिस लगी है। तो आप लोगों को स्कूल भी आने-जाने में दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जाते हैं, आराम से जाने देते हैं, आ जाते हैं।
अच्छा 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 अच्छा, मतलब कुछ कहते नहीं है ना? कुछ कहते नहीं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस क्यों कब से लगा दी? घटना के तो कई दिन हो गए जो पुलिस कल से लगी है। पता नहीं कैसे पुलिस लग गई है, पता मतलब कि नहीं। कल जो है कुछ लोग थे कि जो है यादव जी घर पे बुलडोजर चलने वाला था। पता नहीं, उतना पता नहीं है। अच्छा, जैसे आप जैसे इस गांव के करीब के हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो यादव जी का घर उस पर बुलडोजर चल जाए? अरे उतना हम थोड़े न जानते हैं। देखिए कहीं न कहीं देखिए बच्चे हैं, क्या बाबू यहीं पर पढ़ते हो ना, इसी गाँव से हो? तो क्या तुम लोगों की क्या इच्छा है कि जैसे कि घर तो दोनों बर्बाद हुई है, दोनों घर में जैसे आपकी तरह बच्चे पंडित जी के भी हैं और उस यादव जी के भी घर में बच्चे हैं। उन बच्चों के भविष्य को ना सोचकर जो उनके घर को जो गिराने की जो कोशिश की जा रही है, क्या सही है? अब हमको तो नहीं पता है, जैसे सरकार को लग रहा है सरकार कर रही है। अगर सरकार को लग रहा है यही ठीक है तो सरकार करे, हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं, उसमें। कहीं न कहीं से देखिए जनता ही जनार्दन, कहीं न कहीं से जनता ही सरकार बनाती है। सरकार जनता नहीं बना सकती, लेकिन सरकार जनता जो सरकार बना सकती है। कहीं न कहीं से हम लोग देशवासी हैं, कहीं अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना हो, क्योंकि आप भी जो है कहीं न कहीं से अपने भविष्य के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, समाज की सेवा के लिए पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। तो जो उचित अनुचित है वो कहने के लिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको ये अधिकार दिया है कि सच बात तुम कह सकते हो। तो इसमें जैसे क्या जो है केवल मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारी क्या राय है कि जैसे घर गिरने से तो परिवार वापस आएँगे नहीं, जो जो बच्चे हैं दोनों घर के मासूम बच्चे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? हम क्या बताएं, जो लग रहा है जैसा करें। अब हम क्या कह सकते हैं उसमें। हाँ, हमारे मान लीजिए हम लोग बच्चे हैं, हम लोग क्या करें। हाँ, तो कैसा था जो यादव जी थे, उनका कैसा व्यवहार था तुम लोग, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं? अब जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, हम तो उनसे कभी मिले नहीं हैं। ठीक है, बस देखे हैं, पोस्टर में पढ़े हैं, सुने हैं। अच्छा, उनके बारे में हम कभी उनसे मिले नहीं हैं। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग क्या जान रहे हैं। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ को किसी और साथ बुरा व्यवहार किए हो यादव जी? इतना हमको नहीं पता है, अब जिन्हें पता होगा उनसे पूछिए। हम्म। फिर भी जैसे कि क्या मतलब तुम लोग चाहते हो कि जो यादव जी का घर उस पर बुलडोजर चल जाए? हम कह तो रहे हैं, अब हम क्या बताएं, जिन्हें जो लग रहा है वो करे। मतलब इधर देखिए सहानुभूति तो दोनों परिवार से, दो घर बर्बाद हुआ है। और देखिए हमारा जो देश है कहीं न कहीं से लोग यादव और ब्राह्मण के नाम पे लड़ा रहे हैं नेता लोग, तो क्या यह सही है? इसमें देखिए जातिवाद किया जा रहा है। जी जी हाँ, जातिवाद करने के लिए ये ठीक नहीं है, जातिवाद नहीं किया जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। जी जी। कहीं से इससे अपने देश की जो अखंडता एकता है उससे जो है असर पड़ेगा ना अपने देश पर। अब हमें क्या पता है, देश पे पड़े चाहे कहीं पड़े, बस मैं ये कह मतलब रहा हूँ। जातिवाद के नाम पर अगर कोई भी भिड़ाएगा, भाई अब यादव ब्राह्मण में लोग लड़ाई लड़वा देंगे, अब लोग तो ऐसे करेंगे, अभी उनके घर पे बुलडोजर चला जाएगा तो ये तो और बड़ी जो है घटना को अंजाम दे सकता है। हो सकता है और भी ब्राह्मण परिवारों की जान जाए, या हो सकता है और भी यादव लोगों की जान जाए। हाँ, हो सकता है हो। ऐसे मामलों को शांत करना चाहिए ना सबको जो है। तो शांत करना चाहिए, तो हम लोग के करने से नहीं ना होगा। हाँ, हम लोगों से करने से थोड़ी ना होगा। जी जी जी। तो यहाँ पर अच्छा, ये कैसे कब आप लोग सुने कैसी घटना हुई? क्या आप लोग गए थे वहाँ पे जब ब्राह्मण परिवार मारा गया हो? हमारे घर वाले हैं वहाँ पे जाने ही नहीं दिए हम लोग को। जब ये घटना सुने तो हम लोग को जाने ही नहीं दिए वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम लोग अपने घर पे ही थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्या इससे पूरे गांव में जो है मतलब दहशत है कि हाँ इस घटना से क्या ऐसा कभी पहले हुआ था? नहीं ऐसा तो हमारे होश में नहीं कभी हुआ था, ये पहली बार है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो ऐसी घटना को लेकर के जो है जैसे इस गांव के लोगों का क्या विचार है कि भाई कैसा होना चाहिए? जैसे जगह जगह चर्चाएं लोग करते होंगे कि पहला कदम तो जो है मतलब कि इन्हीं को जो मारा गया, भाई यादव भाई परिवार कोई हो, जातिवाद नहीं भाई, देखिए दुख सबका होता है, क्योंकि यादव जी के पास फैमिली है। और जो पंडित जी थे इनका तो समूले नाश हो गया, दो मासूम बच्चे बचे हैं। वो कहीं न कहीं देवेश और एक गांधी जो है जो मासूम बच्चा, वो भी मौत और ज़िंदगी के बीच में जो लड़ रहा है। तो उनके सहयोग के बारे में गाँव कभी विचार करता है? अब गांव वाले जानेंगे ना, हम क्या जानेंगे। गांव विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब हमें क्या पता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कहीं न कहीं देखिए इस गाँव के बच्चे हैं, जितनी भी इनको जानकारियाँ हैं वो अपना बता रहे हैं। और मैं पुनः बता दूं कि देखिए वही खेत है जिसके लिए उन लोगों की जानें गई हैं। तो कम से कम इस एक खेत तो यहीं पे धरा का धरा रह गया। आप लोग सोचिए कि आज इंसान कितना क्रूर हुआ है कि ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ता है, अपनी जान दे देता है। और बताइए अगर ये जगह ज़मीन किसी के साथ जाती तो लोग पता नहीं क्या-क्या करते। तो बताइए कहीं न कहीं से, जब मैं बता दूँ जो कहानी बता रहा था कि जो है जो पंडित जी थे, दुबे जी थे, उनका एक भाई थे, उनका कुछ दिमागी हालात नहीं सही था और यादव जी ने उनका ज़मीन ले लिया था। और ये जो है जब ज़मीन ले लिया तो पंडित जी ने चाहा कि हमारी ज़मीन वापस मिल जाए, तो ये अधिकारियों के पास दौड़ते रहे। लेकिन अधिकारी लोग भी क्या किए कि अपना भैया पैसा खाते रहे, कैसे क्या करते रहे, इस ज़मीन का फैसला नहीं करा पाए। अगर समय रहते अगर फैसला करा पाते तो बताइए आज 2 घर बर्बाद होता।
तो कहीं न कहीं से जो भी अधिकारी हैं, सरकार इनको क्यों रखी है? इसीलिए रखी है कि भाई जनता की सेवा करें, देश में, समाज में कहीं कुछ होने ना पाए। तो आप लोग थोड़े से पैसे के लालच में इतनी बड़ी-बड़ी घटना को अंजाम दे देते हो, तो इससे बताइए कैसे भारत की जनता जिंदा रहेगी? तो जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि समय के रहते हुए पंडित जी कितना दौड़े या यादव जी कितना दौड़े। अगर ये लोग समय से रहते जाग जाते तो ये घटना ना देखनी पड़ती। आज ये तो धान यहीं पे ऐसे रह गया, लेकिन 2 परिवार बर्बाद हो गया। उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? जो पंडित जी के 2 मासूम बच्चे बचे हैं, उस यादव जी के जो बच्चियां बची हैं, बेटियां, उनकी शादी विवाह कौन करेगा? उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा? उनकी पत्नी बेवा हो गई, तो 2 घर बर्बाद हुए हैं। तो जो भी जितने लोग हैं और कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टियां में अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो यादव ब्राह्मण को लड़ा रहे हैं, ये बताइए जो जातिवाद के नाम पर अगर आप लड़ाई लड़वा देंगे, इससे देश की एकता अखंडता बरकरार रहेगी? वैसे भी जो है चीन और पाकिस्तान अपना जो है मतलब कि ऐसे जैसे बाँझ होता है चिड़िया को खाने के लिए, उसी तरीके से वो निगाहें रखी हुई हैं कि कब हम भारत पर दाँव पाएँ और भारत पर आक्रमण कर दें। तो आप लोग आपस में सोचिए, कहते हैं ना कि कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख सरदार, और देखा नसों में चीर कर ये खून की धार। तो ये हमारा देश है, एकता में जो है अखंडता जो है, अनेकता में एकता है। इसमें जातियां भले अलग अलग हों, लेकिन सबके रगों में जो खून है, जो प्राण है, जो अन्न है, इसी भारत माता भूमि से हम खा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे प्रधान हो, चाहे अधिकारी हो। तो कम से कम जो जातिवाद की नाम की जो लहर, एक लपट जो है उमड़ी हुई है, यहाँ पर छोटा मत समझिए। क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है कि यादव के घर को गिरा दिया जाए। बताइए यादव जी के घर को गिरा करके क्या ब्राह्मण परिवार का जो क्षति हुई है, उस क्षति को वापस लाया जा सकता है? या जो है यादव के परिवार के जो बच्चे हैं, देवेश या जो पंडित जी के जो बच्चे बचे हैं, उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं। तो ये बताइए जायज़ है? तो कहीं न कहीं से उन बच्चों के भविष्य को देखा जाए, कहीं न कहीं से वो मासूम बच्चे हैं। भाई यादव जी के जो बच्चे हैं, उनका पिता का साया गया है तो उनका दर्द है, और देवेश है, इनके माँ-बाप और जो मतलब 3 जो है मासूम बच्चे गए हैं, इनका दर्द है। तो ये तो मासूम अपने दर्द को कहेंगे, लेकिन जो अधिकारियों का जो फ़र्ज़ क्या बनता है, इनके कहने से ना चलें, बल्कि जो है जोगी जी या जो भी अधिकारी इस पर ध्यान दें। अगर उनके घर को गिराया गया तो कहीं न कहीं से ज्वाला और भी भड़केगी। मैं पक्षता निष्पक्षता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में जो है एकता अखंडता बनी रहे, क्योंकि अगर घर को गिराया गया तो ये ज्वाला और भी भड़क जाएगी। लोग जो है, जो यादव ब्राह्मण है, कहीं न कहीं से और खून खराबा हो जाएगा, यहाँ तक कि गृह युद्ध हो सकता है। क्योंकि यही तो 2, 3, 4 जातियाँ ऐसी हैं जो कि भारत देश में मजबूत हैं। यादव हुए, ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, और तो बाकी जो है ये तो बेचारे अपने खाने जीने में परेशान हैं। अगर यही 2 जो जुगा हैं, कहीं न कहीं जो यदुवंशी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदुवंशी किरण भगवान थे, उनके वंशज हैं। और कहीं से ब्राह्मण जो हैं, मानुष में बड़ा ब्राह्मण ज्ञानी, कहीं न कहीं मानव में जो है सबसे ज़्यादा ज्ञान इन्हीं लोगों के पास है। इन्हीं लोगों के बनाए हुए मतलब जो सिस्टम से जो भी नेता, आप बड़े-बड़े अधिकारियों के पास जाएँगे, सब आपको ज़्यादा से ज़्यादातर ब्राह्मण मिलेंगे। तो कहीं न कहीं जो हमारे देश की मजबूती है, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, इन्हीं लोगों से है। और बाकी भैया जो भी लोग हैं, वो तो भैया अपना कमा जी रहे हैं, उनको तो बस यही है कि कहाँ से हमारा पेट पर्दा चले। तो आप लोग आपस की लड़ाई ना लड़ाएं, सभी लोग जो भी वर्ग के लोग हैं, सब लोग एक बन के रहें, और इस मसले को, ये जो ज्वाला भड़की हुई है इस देवरिया जिले से, इस फतेहपुर ग्राम सभा से, इस फतेहपुर ग्राम सभा की ज्वाला पर पानी डालने का प्रयास करें। ना कि जो है, अगर आप लोग इकट्ठा होकर के ना आते या कोई सिस्टम ना बनता बुलडोजर का या उस ज़मीन का, तो इस ज़मीन के मुद्दे को पहले मत देखिए, पहले उन 2 परिवार के मासूम बच्चों के भविष्य को देखिए। वो जो 2 बच्चे बीमार हैं पंडित जी के, उनके जो है जीवन को बचाइए। जो उनके बच्चे तड़प रहे हैं, उनको समझाइए, बुझाइए, मनोदशा उनकी देखिए, इसके बाद क्रियाएँ करना। अब तक आप लोग नहीं कर पाए, जो भी अधिकारी थे अब तक सोए थे। जब 2-2 घर बर्बाद हो गया, तो अब आप लोग को जल्दी लगी है, पैमाइश कर दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए। बताइए, खेत तो यहीं पड़ा है, सब कुछ पड़ा रहेगा, लेकिन जो और बचे हैं उनको मत घोंट जाइए भैया। आप लोगों के चलते ये दोनों परिवार और भी बर्बाद हो जाएंगे, जो इन दोनों घरों के बच्चे बचे हैं। तो जिनको भी हमारा लगता है कि वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी है, हमारे देश की एकता को बनाने के लिए है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जोगी जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत ही ईमानदारी से, आप बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं, बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं, और आपको तमाम तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान है, कहीं न कहीं से आप भगवान के भक्त भी हैं। तो आप जो है मानवता को कायम रखने के लिए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाइए और दोनों परिवारों को बचाइए, नहीं तो यहाँ पर और भी ब्राह्मणों की लाशें गिरेंगी, और भी यादवों की लाशें गिरेंगी। बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान से तो लड़ने की बात ही छोड़िए, आपस में ही भारत के लोग लड़के मर जाएंगे। दोस्तों, जय हिंद।